क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो बिटकॉइन आखिर किन लोगों के पास है और किसके पास कितना बिटकॉइन है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि बिटकॉइन तो कुछ ही बड़े लोगों के पास है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आज हम उसे पूरी तरह समझेंगे। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है, यानी इसका कोई एक ओनर नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर के लाखों लोगों और इंस्टीट्यूशंस के पास फैला हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ बड़े होल्डर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बिटकॉइन है। अब सबसे मिस्टीरियस नाम, सतोशी नाकामोटो, जिन्हें बिटकॉइन का क्रिएटर माना जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन होने का अंदाज़ा लगाया जाता है, जो आज के समय में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर है। और ये कॉइन्स आज तक मोस्टली अनटच्ड हैं। अब बात करते हैं बड़े कंपनीज की। माइक्रो स्ट्रैटेजी, जिसके सीईओ माइकल सेलर है, ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन होल्डर्स में से एक है और लगातार बिटकॉइन एक्यूमुलेट करती रही है। इसी तरह टेस्ला ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे ये टॉपिक और पॉपुलर हो गया। अब गवर्नमेंट्स की बात करें, कुछ देशों के पास भी बिटकॉइन है, जैसे एल साल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर तक बना दिया और गवर्नमेंट लेवल पर बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है। अब एक्सचेंजेस की बात करें, बाइनेंस और कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म्स के पास भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन ध्यान रहे, यह उनका पर्सनल बिटकॉइन नहीं होता, बल्कि यूजर्स के फंड्स होते हैं जो उनके वॉलेट्स में रखे होते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेल्स, यानी ऐसे बड़े होल्डर्स जिनके पास हजारों या लाखों बिटकॉइन होते हैं। मार्केट में इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि इनके बाय या सेल करने से प्राइस पर असर पड़ सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, बिटकॉइन की टोटल सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स, और इसमें से भी काफ़ी कॉइन्स लॉस्ट हो चुके हैं, यानी परमानेंटली इनएक्सेसिबल है। इसलिए जो कॉइन्स एक्टिव सर्कुलेशन में हैं, वे और भी वैल्यूएबल बन जाते हैं। अब माइंडसेट की बात करें, बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो बड़े लोग ही बिटकॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन रियलिटी यह है, आप बिटकॉइन का छोटा हिस्सा भी खरीद सकते हैं, जिसे सतोशी कहा जाता है। यानी आप छोटे अमाउंट से भी इस मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं। अंत में बस यही समझ लीजिए, बिटकॉइन कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ये पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी एक व्यक्ति या सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सोचते रहेंगे कि बिटकॉइन बड़े लोगों का गेम है, या खुद सीखकर इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे?